कहानी की शुरुआत में हमें शिप पर मौजूद एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ रहा होता है। इस शिप पर पूरा एक ग्रुप होता है जिसे इस आइलैंड में भेजा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ने डेविड नाम के आदमी को यहाँ पर वेदर रिपोर्ट के लिए भेजा था। डेविड को समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर भेजा जाता है। इस आइलैंड पर डेविड को पूरे 1 साल रहकर गवर्नमेंट को वेदर रिपोर्ट देनी थी। डेविड का काम इस आइलैंड पर रहकर वेदर डेटा रिकॉर्ड करना होता है। अब कुछ ही देर में वो बोट के जरिए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। डेविड को यहाँ पर रहने के लिए पूरे साल के खाने पीने के लिए सारा सामान दे दिया जाता है क्योंकि इस आइलैंड पर दूर दूर तक किसी इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नहीं था। ना कोई यहाँ पर परिंदा था, ना कोई इंसान। इस सुनसान आइलैंड पर सिर्फ एक घर और एक लाइट हाउस था जहाँ डेविड को रहना था क्योंकि इससे पहले यहाँ पर रॉबर्ट नाम का वेदर रिपोर्टर अपनी ड्यूटी दे रहा था और अब उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो चुका है। इसीलिए अब डेविड ने यहाँ पर पूरे 1 साल के लिए वेदर रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुँचानी थी। लेकिन जब पूरा ग्रुप उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस घर में उन्हें किसी का नामो निशान तक नहीं मिला। यहाँ पूरे घर का सामान ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई यहाँ पर सालों पहले रहता ही नहीं था। ये देखकर डेविड कैप्टन से कहता है कि हमें उस लाइट हाउस जाकर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ पर कोई हो। लेकिन जब दोनों वहाँ पर पहुंचे तो लाइट हाउस के चारों तरफ लकड़ियां लगी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इस लाइट हाउस पर लकड़ियों को लगा दिया हो ताकि कोई भी इस लाइट हाउस के अंदर ना आ सके। यहाँ कैप्टन कई बार दरवाजे पर दस्तक देता रहा लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। ये देखकर डेविड ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर उसे खोल दिया। लाइट हाउस के अंदर जाते ही उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब कैप्टन ने उससे इस आइलैंड के पुराने वेदर रिपोर्टर के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने बताया कि वो कब का मर चुका है। वो समंदर पर फिशिंग करने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया, शायद वो डूब कर मर चुका है। ये देखकर डेविड और कैप्टन दोनों डर जाते हैं और कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अगर तुम हमारे साथ वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन डेविड ने आगे से साफ साफ मना कर दिया। डेविड कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसे पूरा करके ही जाऊंगा। आगे से कैप्टन उसे अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्टल दे देता है। उसके बाद वो पूरा ग्रुप वहाँ से वापस निकल पड़ता है। अब डेविड घर के अंदर बिखरे सब सामान को सही तरह रखता है और घर में रहने के लिए अपने लिए जगह बना देता है। फिर डेविड थोड़ा रेस्ट करता है और तभी उसे एक डायरी मिली जो कि उस पुराने वेदर रिपोर्टर की थी। इस डायरी पर इस सुनसान आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। डेविड डायरी को पढ़ता गया और उसे बहुत से जानवरों की तस्वीरें दिखाई देती हैं और ये सब जानवर नॉर्मल जानवरों से बिल्कुल अलग थे जिसे देखकर डेविड को कुछ समझ नहीं आता। और तभी उस डायरी पर एक लेडी की तस्वीर दिखाई देती है जो कि वेदर रिपोर्टर रॉबर्ट की बीवी की थी। डेविड डायरी को पढ़ते पढ़ते थक गया और थकान की वजह से वो वहीं पर सो गया। अब अगली सुबह डेविड वेदर का डेटा कलेक्ट करने के लिए समंदर के पास आता है लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग शेप में होते हैं। इन सब पत्थरों के बीच बहुत सारे सीशेल्स पड़े थे। ये देखकर डेविड को लगा कि शायद ये पुराने वेदर रिपोर्टर ने किया होगा। डेविड वेदर डेटा कलेक्ट करते करते अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे वहाँ ग्रूनर के अलावा एक अजीब सी चीज दिखाई दी लेकिन वो अजीब सी चीज एकदम से गायब हो गई। ये देखकर डेविड ने दोबारा देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। अब रात में डेविड घर में बैठा होता है कि तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। डेविड नाम पुकारते हुए कहता है कि मिस्टर ग्रूनर क्या तुम हो, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता है। ये देखकर डेविड अपनी लैंप लेकर दरवाजे पर जाता है और इसी दौरान वहाँ पर दरवाजे के नीचे से एक अजीब सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ये हाथ बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। डेविड ये देखकर फौरन घर की बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और वो अजीब सी चीज क्रीचर डेविड के घर के अंदर घुस गई थी। वो क्रीचर पूरे घर के अंदर घूम रही थी लेकिन बेसमेंट के अंदर डेविड के हलचल की आवाज उस क्रीचर ने सुन ली और उस बेसमेंट के ऊपर आकर डेविड को देख लेती है। ये देखकर डेविड ने अपना चाकू उसकी आंख पर मार दिया जिससे वो क्रीचर वहां से भाग जाती है। डेविड उस क्रीचर को देखकर इतना डर गया जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। अब सुबह डेविड बाहर आता है तो उसे घर के रास्ते पर बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये अजीब से निशान किसी इंसान के पैरों के तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये देखकर डेविड का डर और भी बढ़ने लगा और वो सीधा लाइट हाउस के पास आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है दरवाजा खोलो। लेकिन ग्रूनर भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। ग्रूनर उसे साफ साफ कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी दौरान ग्रूनर गुस्से से उसके ऊपर पानी फेंकता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। यह देखकर डेविड वहाँ से दोबारा अपने घर की तरफ आ जाता है और आते ही उसने अपने घर को उन क्रीचर से सुरक्षित रखने के लिए बहुत सी लकड़ियां ली और अपने घर के आसपास लगाने लगता है। डेविड अपने पूरे घर की सब खिड़कियों को लकड़ियों से मजबूत कर देता है और कुछ पुरानी किताबों को घर के चारों तरफ फैलाकर उन पर तेल छिड़क देता है ताकि जब भी वह क्रीचर आए तो वह आग लगाकर उन्हें भगा सके। डेविड की खुशकिस्मती यह थी कि उस घर में उसे एक गन मिल जाती है जिससे अब वह उन क्रीचर्स से लड़ पाएगा। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था डेविड का डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। डेविड डर की
की वजह से अपने हाथ में गन पकड़े हुए था। और तभी डेविड एक खिड़की से देखता है तो बाहर समंदर से बहुत सारे क्रीचर्स उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर डेविड के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उन क्रीचर्स की तादाद इतनी थी कि वो अकेले उन क्रीचर्स को कभी भी खत्म नहीं कर सकता था। और इसी दौरान वहां पर वो क्रीचर्स घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। ये देखकर डेविड भी तुरंत फायर करने लगता है, लेकिन डेविड के फायर करने से वो क्रीचर्स और भी गुस्से में आ गए और दरवाजा तोड़ने लग गए। इसलिए डेविड भी जल्दी से आग को बाहर रखी कागज और किताबों पर फेंक देता है। वहां पर आग जलने की वजह से वो क्रीचर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डेविड का घर लकड़ी का होने की वजह से वो आग पूरे घर में फैलने लगी। यह देखकर डेविड एक चादर ओढ़कर वहां से भागकर लाइट हाउस से दूर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है। और इसी दौरान वहां पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह देखकर डेविड थोड़ा खुश होता है, क्योंकि बारिश की वजह से उसके घर की आग बुझने लगती है। अब सुबह डेविड अपने घर आता है। यहाँ उसका घर बारिश की वजह से थोड़ा बच गया था। डेविड उस रात के हमले की वजह से बहुत डर जाता है, इसलिए वो लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और ग्रूनर के आने का इंतजार करता है। इसी दौरान ग्रूनर पानी भरने के लिए आता है तो डेविड भी उसका पीछा करने लगता है। और एक जगह पर डेविड ग्रूनर को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक क्रीचर उस पर हमला कर देती है। अब जैसे तैसे करके डेविड अपनी गन से उस पर फायर करने ही वाला होता है। किसी दौरान वहां पर ग्रूनर डेविड को गोली मारने से मना करता है। असल में ये क्रीचर ग्रूनर की पालतू होती है, इसीलिए ग्रूनर उसे बचाना चाहता था। डेविड ग्रूनर से कहता है कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो मुझे अपने पास लाइट हाउस में रहने दो। इसलिए यहाँ ग्रूनर भी उसकी बात को मान जाता है और दोनों उसी घर में जाते हैं जहाँ कल उन क्रीचर्स ने हमला किया था। वहाँ उस घर में जो भी खाने का सामान, गन की बुलेट्स और भी जरूरत का सब सामान होता है, उसे अपने साथ लाइट हाउस ले जाते हैं। अब अगले दिन डेविड ग्रूनर से क्रीचर के बारे में पूछता है कि तुमने इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है। ग्रूनर आगे से बताता है कि ये मेरी पेट है, क्योंकि एक दिन ये मेरे फिशिंग नेट में फंस गई थी और मैंने इसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से अब ये मेरी हर बात मानती है और मेरी पालतू बन गई है। और रात में इसके दूसरे साथी भी इसलिए हम पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमने इसे कैदी बनाया हुआ है। वो सब क्रीचर्स इसे हमसे छुड़ा कर ले जाना चाहते हैं। अब रात हो जाती है और ग्रूनर डेविड से कहता है कि अपनी गन तैयार कर लो। और उसी दौरान वहां पर ग्रूनर के फ्लेयर गन चलाते ही समुद्र से बहुत सारे क्रीचर्स बाहर निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर ग्रूनर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड अपने डर की वजह से उन क्रीचर्स पर फायर करने की बजाय लाइट हाउस के अंदर जाने लगा। ग्रूनर उसे कहता रहा कि गोली चलाओ, लेकिन डेविड इतना डर गया था कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रूनर पूरी रात अकेले क्रीचर्स का सामना करते हुए लड़ता रहा। अब अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी फेंकता है और कहता है कि अगर लाइट हाउस में रहना है तो इन क्रीचर्स को मारना पड़ेगा, नहीं तो लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और लाइट हाउस के सब कामों में मेरा साथ देना होगा, तभी तुम यहाँ रह सकते हो। इसलिए डेविड को ये सब करना पड़ता है क्योंकि डेविड के पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए डेविड को लाइट हाउस और ग्रूनर के सब काम करने पड़ते हैं। अब रात हो जाती है और दोनों उन क्रीचर्स का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे और तभी फ्लेयर चलाने पर वहाँ समुद्र से उन क्रीचर्स की पूरी फौज निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए आज डेविड को मजबूरन उन पर गोली चलानी थी। तभी ग्रूनर डेविड से कहता है, गोली चलाओ, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। और ग्रूनर डेविड को बाहर बंद करके खुद शांति से अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड भी इन क्रीचर्स का अकेले सामना कर सके। डेविड पूरी रात इन क्रीचर्स से लड़ता रहा और रात से सुबह हो जाती है। तभी ग्रूनर डेविड के पास आता है तो डेविड बाहर थक हार कर बैठा हुआ था, क्योंकि पूरी रात उन क्रीचर्स से लड़ते लड़ते उसका बुरा हाल हो गया था। अब डेविड और ग्रूनर दोनों उन क्रीचर्स से लड़ते लड़ते कई महीने गुजर चुके थे। डेविड रोजाना लाइट हाउस के काम करता और पूरी रात उन क्रीचर्स से लड़ता। अब डेविड का दिल भर चुका था और वो जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना चाहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब डेविड को उस क्रीचर पर तरस आने लगा, क्योंकि ग्रूनर उस क्रीचर को अपना गुलाम बनाकर उसे बहुत टॉर्चर करता था और आहिस्ता आहिस्ता डेविड की दोस्ती भी उस क्रीचर के साथ होने लग गई थी और डेविड उसे एक नाम भी दे देता है, एनेरिस। अब रात में डेविड और ग्रूनर चेस गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन वो गेम खेलते खेलते लाइट हाउस की लाइट को ऑन करना भूल गए और इसी का फायदा उठाकर वो सब क्रीचर्स लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेविड और ग्रूनर भी उन पर फायर करने लगते हैं, लेकिन इस दफा उन क्रीचर्स की तादाद पहले से 2 गुना बढ़ चुकी थी। अब डेविड और ग्रूनर के पास बुलेट्स भी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके उन क्रीचर्स से बचकर लाइट हाउस के टॉप पर छिप जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सूरज निकलने पर वो सब क्रीचर्स लाइट हाउस से भागने लगते हैं। अब जब सुबह डेविड समुद्र के पास बैठा था तो दूर उसे एक शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है और वहां से फ्लेयर लेकर फायर करने ही वाला होता है कि ग्रूनर तुरंत उसे फ्लेयर चलाने से रोक देता है, क्योंकि ग्रूनर ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ से इंसानी बस्ती में जाए। वो इस जगह का खुद ही मालिक है
और अब यह आइलैंड उसका घर बन चुका था। देखते ही देखते वो शिप वहां से गायब होता जा रहा था। ये देखकर डेविड बहुत उदास होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब अनेरिस का हाल देखकर डेविड बहुत दुखी होता है, क्योंकि हर दिन ग्रूनर उसे बहुत मारता और अपने काम करवाता। डेविड उसे एक टॉय बोट दिखाता है और यह देखकर अनेरिस उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ एक बड़ी बोट मिट्टी के अंदर किसी ने छुपा दी थी। जब डेविड ग्रूनर से पूछता है कि यहाँ बोट है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ग्रूनर कहता है कि मैं इसके बारे में जानता था, पर मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकल भी जाते तो तुम समुद्र के बीच या तो मछलियों का शिकार बन जाते या तो भूख से मर जाते। ग्रूनर डेविड को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर लाइट हाउस की तरफ आ रहे थे, लेकिन तेज तूफान से उन सब की मौत हो गई, क्योंकि वो सब लोग यहाँ से बहुत सारा असलहा लेकर जा रहे थे और तूफान की वजह से वो सब डूब गए। इसलिए ग्रूनर उसे एक डाइविंग सूट दिखाता है, जिसे देखकर डेविड कहता है कि मैं इस सूट को पहनकर समंदर में जा सकता हूँ, क्या पता हमें वहाँ से कुछ सामान मिल जाए जिससे हम इन क्रीचर्स से लड़ सकें। लेकिन ग्रूनर ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डेविड और अनेरिस की दोस्ती और बढ़ती गई, जिसे देखकर ग्रूनर के अंदर डेविड के लिए दुश्मनी पैदा हो गई। इसलिए ग्रूनर उसी दिन उसे वो सूट देता है और कहता है कि तुम उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। पर डेविड को ये नहीं पता था कि ग्रूनर का इस बात को मान जाना उसके लिए एक जाल है। अब दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो शिप डूबा हुआ था। अब ग्रूनर डेविड को पानी के अंदर भेज देता है और डेविड उस टूटे हुए शिप तक आ जाता है, जहां उसे बहुत सारा सामान मिलता है जिसमें गोला बारूद था। धीरे धीरे वो सब सामान ग्रूनर ऊपर अपने पास खींचता गया, लेकिन इसी दौरान पानी के अंदर डेविड को अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि तभी वहां पर वो क्रीचर्स आ जाते हैं, जिसे देखकर डेविड डर कर नीचे गिर जाता है। यहाँ डेविड का सूट इतना भारी था कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब ऊपर हलचल न होने की वजह से ग्रूनर को लगा कि डेविड डूब कर मर चुका है, लेकिन डेविड अभी भी जिंदा था और वहां से खुद को बचाते हुए उस सूट को उतार कर बाहर निकल आया। घर आते ही जो उन्हें बॉक्स मिले थे उनमें बहुत सारे डायनामाइट थे और दोनों लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट फैलाने लगे, और जब भी वो क्रीचर्स हमला करें तो वो इन डायनामाइट से उनकी तादाद को कम कर सकें। अब वक्त गुजरता गया और उन्हें 3 हफ्ते गुजर चुके थे। वो हर रोज फ्लेयर चलाते, क्रीचर्स के आने का इंतजार करते, लेकिन दोनों ने क्रीचर्स का नामो निशान तक नहीं देखा। इसलिए दोनों ने प्लान बी बनाया और लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिससे वो क्रीचर्स दरवाजे के पास आए तो उन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। डेविड और ग्रूनर दोनों काफी देर तक उनके आने का इंतजार करते रहे, लेकिन एक क्रीचर भी वहां से नहीं आया। ये देखकर ग्रूनर ने अनेरिस को लाइट हाउस के टॉप पर ले आया और अनेरिस से कहता है कि गाना गाओ। अनेरिस के गाना गाते ही समंदर से उन क्रीचर्स की फौज लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगी और सब क्रीचर्स लाइट हाउस के दरवाजे से अंदर आने लगे। ये देखकर ग्रूनर तुरंत डायनामाइट का लीवर दबाता है, लेकिन वहां पर कोई ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि डेविड ने उस दिन दोनों कनेक्शन को ऑफ कर दिया था और दोबारा लगाना भूल गया था। लेकिन तभी डेविड दोबारा वहां पर जाकर दोनों कनेक्शन को ऑन कर देता है और फौरन वहां पर रखे लेवर को दबा देता है, जिससे वहां पर बड़ा ब्लास्ट होता है। ग्रूनर भी दूसरा लेवर दबा देता है, जिससे वहां पर सब क्रीचर्स तड़प तड़प कर मरने लगे। अब सुबह होती है और दोनों को होश आता है। असल में ब्लास्ट की वजह से दोनों की हालत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गए थे। वे दोनों लाइट हाउस के चारों तरफ क्रीचर्स का ढेर देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि अनेरिस वहां कहीं पर भी नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन अभी तक अनेरिस वापस नहीं आई थी। अब एक रात डेविड ग्रूनर के पास रखी कुछ चीजों को देखता है और उसे वहां एक तस्वीर मिलती है, और जब डेविड उसे देखता है तो उसे यकीन नहीं आता, क्योंकि पहले दिन जब डेविड ने उस बुक पर जिस लड़की की तस्वीर देखी वो कोई और नहीं थी बल्कि ग्रूनर की बीवी थी। अब डेविड को पता चल जाता है, क्योंकि वो जिसके साथ रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर रॉबर्ट है, क्योंकि रॉबर्ट ने आइलैंड पर अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम ग्रूनर रखा हुआ था। अब अगले दिन जब डेविड समुद्र के किनारे जाता है तो वहाँ उसे उन क्रीचर्स का एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर अनेरिस और उसके सभी साथी भी पहुंच चुके थे और तभी वहाँ ग्रूनर अपनी गन लेकर उन्हीं को मारने वाला होता है, लेकिन डेविड उसे कहता है कि गोली मत चलाना। ग्रूनर अनेरिस को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार अनेरिस आगे से चुप रहती है और उसका कहना मानने से इनकार कर देती है। यहाँ ग्रूनर को समझ आ चुका था कि अब वो इस आइलैंड का बादशाह नहीं रहा, इसलिए वो गुस्से से लाइट हाउस की तरफ भागने लगता है और वहाँ जाकर ग्रूनर ने तुरंत फ्लेयर गन से फायर किया और सीधे एक क्रीचर के बच्चे को जा लगा और उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर अनेरिस दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है। अब डेविड गुस्से की वजह से सीधे लाइट हाउस में आकर डेविड को मारने लगता है, लेकिन इसी दौरान ग्रूनर कुल्हाड़ी से डेविड को मारने ही वाला होता है कि तभी डेविड उसे कहता है, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम हथियारे नहीं हो। ये देख ग्रूनर रुक गया और उसे छोड़ देता है, क्योंकि ग्रूनर एक साफ दिल का इंसान था और यहाँ इस आइलैंड पर आते ही उसकी बीवी की मौत हो गई थी और अकेले रहने की वजह से उसने अपना जहनी तवाजुन खो बैठा था। ग्रूनर अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और दरवाजा खोलकर सीधे बाहर चला जाता है और एक सुकून का सांस लेकर अपने आप को उन क्रीचर्स के हवाले कर देता है। देखते ही देखते सब क्रीचर्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे वहीं पर मार दिया। डेविड भी ग्रूनर को मरते देखकर बहुत दुखी होता है।
है। अब कई महीनों बाद डेविड का 1 साल पूरा हो चुका था और वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और उसके साथ नया वेदर रिपोर्टर भी होता है, जिसे अब डेविड की जगह यहाँ 1 साल ड्यूटी देनी थी। यहाँ ऑफिसर डेविड को ग्रूनर कहकर कहता है कि डेविड कहाँ पर है, तो वो भी आगे से कहता है कि वो मर चुका है। इसलिए अब डेविड भी इस आइलैंड से इंसानी बस्ती नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारना चाहता है। दूसरी तरफ एनेरिस और उसके सब साथी भी अब आजाद हो चुके थे और वो खुशी से रह रहे थे। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा।